मुद्दा आपको बता दें, जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के दुष्कर्म मामले का है। जी हां, तो समाजवादी पार्टी में कितने कुकर्मी, यही हमारा प्रश्न है। यूपी के कन्नौज से दुष्कर्म मामले में सपा नेता की गिरफ्तारी से सियासत गर्म हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले अयोध्या से भी सपा नेता मोहित खान को दुष्कर्म मामले में ही गिरफ्तार किया गया था। तब अखिलेश यादव ने पीड़िता के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, जिस पर बीजेपी ने सपा पर तीखा हमला किया था। अब एक बार फिर से सपा के नेता सुर्खियों में है और बीजेपी एक बार फिर सपा पर हमलावर हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा नेताओं के चरित्र सब जानते हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सपा अपराधियों को कवर फायर देती है। आपको बता दें कि गिरफ्तार सपा नेता नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता है और एक समय वो डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है। तो नवाब सिंह की सपा में अच्छी पकड़ मानी जाती है और सपा से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है ये। तो दरअसल पूरा मामला ये है कि एक नाबालिग अपने बुआ के साथ सपा नेता के पास नौकरी मांगने गई थी, जहां सपा नेता ने उसके साथ क्या किया आपको बताएं, उसके कपड़े उतरवाए और दुष्कर्म का प्रयास किया। तभी पीड़िता ने 112 डायल कर पुलिस को पूरी घटना बताई और मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह है उसको गिरफ्तार कर नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे 14 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो सपा में कितने दुष्कर्मी, आपको अयोध्या वाला वो रेप कांड भी याद होगा, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा था सपा के ही नेता मोहित खान पर, और अब ये दूसरा दुष्कर्मी जिस पर आरोप लगाया जा रहा है दुष्कर्म करने। क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको दिखाते हैं। लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर सियासत अब तेज है। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए लड़की का आरोप क्या है। मौके पर पुलिस पहुंची है, लड़की का आरोप आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये आपको बताएं। कोर्ट ने 14 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा, नौकरी का झांसा देकर बुलाया, ये लड़की का आरोप है। तो नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का प्रयास, फिर कपड़े उतरवाकर दुष्कर्म का प्रयास किया है, ये लड़की के आरोप आपको बता रहे हैं। लड़की ने पुलिस को फोन कर बुलाया, ये आपको बता दें, ये आरोप भी है। और मोहित खान जेल में बंद है, पुलिस ने गिरफ्तार कर इसको जेल भेजा था, ये भी अयोध्या का। सोचिए 2 सपा के नेताओं पर ये सीरियस एलिगेशंस। सीएम से मुलाकात के बाद मोहित पर एक्शन हुआ है परिवार का। मोहित की अवैध बेकरी को प्रशासन ने तोड़ दिया, बुलडोजर चल गया, इस पर कार्रवाई हो गई है। प्रशासन ने मोहित की संपत्तियों की जांच शुरू की है। तो मोहित खान जेल में बंद है और मोहित खान ने बेकरी में बुलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, और यह भी आपको हमने खबर बताई थी। थाने में दबाव के चलते नहीं दर्ज हो रहा था मुकदमा मोहित खान पर, लेकिन अब देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी के दबाव के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के 2 लड़कों के साथी अपराधी हैं। देखिए यूपी के 2 लड़कों के साथी अपराधी हैं। सपा नेताओं के चरित्र सब जानते हैं। अब बीजेपी हमलावर हो चुकी है समाजवादी पार्टी पर। सपा के अपराधी अब बिलों से निकल रहे हैं। यह बीजेपी का हमला है समाजवादी पार्टी पर। दोनों मामलों से सपा बैकफुट पर है, यह बीजेपी कह रही है। तो पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी बैकफुट पर यहां पर आ चुकी है, लेकिन अब इस पर राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। राकेश त्रिपाठी के द्वारा, बीजेपी नेता के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनिए।
उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें क्या मिल गई कि समाजवादी पार्टी के अपराधी आज बिलों से बाहर निकल आए हैं। समाजवादी पार्टी का अयोध्या का नगर अध्यक्ष मोहित खान और अब नवाब सिंह यादव कन्नौज से, ये दोनों ही नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के आरोपी हैं। समाजवादी पार्टी की जो पुरानी नीति रही है ना, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये उसी नीति का परिणाम है। समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए अपने MY समीकरण के इन अपराधियों पर पर्दा डालने का काम करती रही है, लेकिन वो भूल गए हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। ऐसे अपराधियों पर कानून का कठोर शिकंजा कसा जाएगा। सपा पर MY समीकरण साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा ने कुछ सीटें क्या जीत ली, उसके अपराधी अब बिलों से बाहर निकलने लगे, लेकिन ये भूल गए कि प्रदेश में CM योगी की सरकार है। अब इस पूरे खबर पर हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे कन्नौज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुमन, अब इस खबर को लेकर कितना राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है, क्योंकि आरोप बहुत बड़ा है, दुष्कर्म का है और दुष्कर्म के प्रयास का है, लेकिन वो वीडियो भी सामने आ गई है जहां पर वो पुलिस की टीम उनके साथ जाते हुए जो लड़की है नजर आ रही थी। क्या अपडेट्स हैं अंशुमन? देखिए, माहौल तो वास्तव में गर्मा गया है क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक है और समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए उसने अयोध्या में DNA की मांग करी और कन्नौज में भी देखने को मिला कि उसने आरोपी से किनारा करने की कोशिश करी, लेकिन तस्वीरें सब सच बोलती हैं और तस्वीरों ने उनकी पोल खोल दी और सबके सामने आ गया कि MY प्रकरण जो इनका है वो MY प्रकरण किस प्रकार से काम कर रहा है। एक तरफ इनके यादव परिवार से निकल के आए, दूसरी तरफ इनके ये अधिक रूप से निकल के आया और बलात्कारी, और दोनों ही तरफ इन्होंने बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि जनता का दबाव ऐसा है और खासतौर पर महिलाओं में और लड़कियों में जो रोष देखने को मिला वो बहुत ज्यादा था। महिलाओं और बच्चों में बहुत रोष है और जिन लोगों ने अभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनके वादों पर भरोसा किया था, उनको ऐसा लगा कि शायद होगा और पुरानी गलतियों से सबक लेंगे, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से पाकिस्तान से और जिस प्रकार से ये प्रकरण सामने आए हैं बलात्कार के समाजवादी पार्टी के नेताओं से, उससे एक बात तो साफ है कि जनता के मन में फिर से डर बैठ गया है कि कहीं गलती से अगर हमने इसको जिता दिया तो ऐसा न हो कि हमारे घर की बहन बेटियां इसी तरह असुरक्षित हो जाएं, नौकरी के नाम से, कभी काम के नाम से छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना, मेरी महिलाओं की जो बातचीत हुई उसने ये भी कहा कि न जाने इन्होंने कितने ऐसे किए होंगे जहां पे इनकी पकड़ नहीं हो पाई। उन्होंने कहा ये जांच का विषय है और अगर पुलिस सख्ती से काम करे और इनको सच छुपाने का प्रयास करे का नार्को टैक्स वगैरह होगा तो इनके पुराने तमाम इस तरह के दुराचार के मामले कहीं ना कहीं सामने आएंगे, क्योंकि इतनी उम्र हो जाने के बाद ये सब 50 के रखी है और जिस प्रकार से इनकी उम्र है उसको देखते हुए इस उम्र में इस तरह की हरकतें करना ऐसा प्रतीत होता है कि लंबे समय से खिलौने क्षेत्र में संलिप्त है और इसकी जानकारी सिर्फ इन तक सीमित नहीं होगी, इनके जानने वालों को भी पता होगा कि इनके परिवार को भी पता होगा किस प्रकार घटनाएं हो रही थी और नाबालिग बच्चियों के साथ की जो मानसिकता है ये बहुत खतरनाक होती है। और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से इनको समर्थन देने के काम कर रही है, जिस प्रकार से इनको जाने का प्रयास करने का काम कर रहा है समाजवादी पार्टी, तो बहुत निंदनीय लोगों ने कहा इसको और बहुत इसकी भर्त्सना करी। और अभी भी चुनाव से पहले लोग ये मांग के चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वक्त आ गया है और इससे लोगों को कर देंगे तो आने वाले समाज चुनाव में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती पेश हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या में भी जिस तरीके से आपने देखा अंशुमन, एक यही मामला, तो यही सवाल पूछ रहे हैं, तो भाजपा जो है घेरने का कोई मौका इस वक्त समाजवादी पार्टी को छोड़ नहीं रही है। जो जीत उनको जो चुनाव के दौरान मिली, आपको नहीं लगता अब समाजवादी पार्टी जो है पूरी बैकफुट पर आ गई? क्योंकि करीबी माने जाते हैं, जो ये वाले आरोपी हैं, पिछले वाले तो थे ही, ये वाले भी करीबी हैं। अब समाजवादी पार्टी आपको नहीं लगता बैकफुट पर आ गई है और उनको अब काफी जवाब देने पड़ेंगे सवालों के, चाहे मामला अयोध्या का हो जहां पर वो जीत का जश्न मना रहे थे, वो दिखा रहे थे, उनके सांसद को सबसे आगे फ्रंट रो पर बिठाया जा रहा था, अब एक और नेता है, क्या इसको भी फ्रंट रो पर बिठाया जाएगा कहीं पर? हिंदुओं में तो इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है, जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद को सांसद को आगे ले जाके बार बार अयोध्या नरेश करके इन्होंने इसको पेश किया, तो लोगों में ऐसा माहौल बनने लगे, लोग ये कहने लगे ये तो ऐसा लग रहा है कि भगवान राम का अपमान करने पर उतारू हो गए। ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि देखा हमने तेरे राम भक्तों को और राम की आस्था में अपना सब कुछ निछावर करने वालों को
हम कुछ समझते ही नहीं। इस तरह का भाव लोगों के मन में आया कि अवधेश प्रसाद को आगे करके ये कहीं ना कहीं हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, सनातन आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान राम का मजाक उड़ा रहे हैं। और वही अवधेश प्रसाद के साथ में उनकी तस्वीरें सामने आई, वहां पे अयोध्या में भी बलात्कारी की, और अभी जो कन्नौज का मामला है यहाँ भी बलात्कार की तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। कहाँ वो डिम्पल यादव के साथ में खड़े हुए हैं, वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं, और पूर्व में इनके साथ में थे, डिम्पल यादव के प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने काम किया। और जिस प्रकार से चीजें निकल के आ रही हैं, लोगों का स्पष्ट कहना है कि इसकी जांच बड़ी बारीकी से हो, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद इस प्रकार के आचरण को बना के रखना, ऐसा एक बहुत ही मतलब मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति जो होता है वही कर सकता है। छोटी छोटी बच्चों के यौन शोषण करने वाला कोई व्यक्ति जो है साधारण आपराधिक तरह के साथ ट्रीट नहीं होना चाहिए। इसकी हिस्ट्री निकालनी चाहिए, पूर्व इतिहास निकालना चाहिए, और ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग इससे डर के या किसी वजह से पुराने मामलों में कभी सामने ना आए हों। हो सकता है कि वो भी जब इसके ऊपर कार्रवाई होते हुए देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएंगे और उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे, और कुछ और भी ऐसे मामले जरूर सामने आएंगे। तो बार बार महिलाओं का खासतौर पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, महिलाओं और लड़कियों से मेरी जिस प्रकार से बातचीत हुई उसको लेकर के उनका ये कहना है कि इस प्रकार के लोग हम प्रदेश में रहेंगे, अगर योगी जी ना होते तो शायद स्थिति और ज्यादा विकृत होती। तो डर सबके मन में, समाजवादी पार्टी का पुराना वाला जो डर था, जिस प्रकार के पूर्व में डर देखा गया था, वो इस बार फिर सामने नजर आ रहा है। और लोगों की जो अभी इस प्रकार से एनडीए गठबंधन को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा यूपी में। बिल्कुल अंशुमन।